12 वर्ष से इसको लहू बहने की रोग था, बीमारी थी इसको। आप समझिएगा कि जब इसका पैसा ही खत्म हो गया तो कुछ बचेगा? अब संतानिक नीति से आप अपने परिवार में देखो, झांको, बात करो, सोचो कि जब बीमारी थी, जब बीमार हुए तो शुरू में लोग मिलने आए, शुरू में लोगों ने कुछ सहायता की। उसके बाद सहायता तो बहुत दूर की बात, लोगों ने मिलना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगने लगेगा कि हम जाएंगे तो कुछ मांग ना ले, कुछ उधार ना मांग ले। अब सब कुछ तो खत्म हो गया। यीशु मसीह ने उस 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री पर तरस खाया और उसको चंगा किया। आमीन। 38 वर्ष का एक व्यक्ति जो कुंड के किनारे बैठा हुआ था, अब 38 साल से बैठा हुआ है। अब देखिएगा कि समय के अनुसार स्वर्गदूत आकर के पानी को हिलाता है, जो कुंड का पानी है उसको हिलाया जाता है। अब उस पानी को हिलाया जाता है, पहला एक व्यक्ति चंगा होगा। बस रूल ये था, जो पहले उसमें उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। ये 38 साल से वहां पड़ा हुआ, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, घर, पति पत्नी सब ने इसको छोड़ दिया, कोई इसका सहायक नहीं है। एक दिन यीशु मसीह देखता है इसको, उसके पास जाता और कहता है कि तू क्या चाहता है? जबकि 38 वर्ष से ये कुंड के किनारे पड़ा हुआ है और 31 साल की उम्र का सिर्फ यीशु मसीह है। और ये बात कर रहा होगा तो कह रहा होगा, तेरी उम्र क्या है? कल का तू लड़का, तू मेरे से बात कर रहा है, तू मुझसे पूछ रहा है क्या चाहते हो? सबको पता मैं बीमार हूँ, ठीक होना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें यहाँ हुई होगी, लेकिन मेन बात क्या चल रही है कि यीशु मसीह निकला, भीड़ देख के तरस खाया और वो चंगा किया। 38 वर्ष के इस बीमार पर भी यीशु मसीह तरस खाया और उसको चंगा। हालेलुया, है ना? मतलब तरस खाया। कौन बीमार है, परेशान है, बेहाल है, समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, दिक्कतें चल रही हैं, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। अब डॉक्टर ने, एक परिवार है, डॉक्टर जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं। अब पैसा है, ठीक, इंजेक्शन लगवा सकते हैं, या पैसा नहीं भी है, हम उधार ले लेंगे, कुछ गिरवी रखेंगे, कुछ बेच देंगे, कुछ भी करेंगे, हम अपने परिवार के उस व्यक्ति को बचाएंगे। अब लेकिन करें क्या? अब डॉक्टर ने कह दिया कि 2 से ज्यादा इंजेक्शन नहीं लग सकते, वरना ये जो इंजेक्शन अब तो ठीक कर रहा है, आराम दे रहा है, अब के बाद ये हानि पहुंचाना शुरू कर देगा। पहले पैसा नहीं है, पैसा है तो इंजेक्शन लगवाते रहे, अब लगवाते रहे तो डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा। अब क्या हो गया? अब हम असहाय हो गए, कमजोर हो गए, अब हमारा कोई सहायक नहीं है। अब हम क्या करें? जब वो कराने लगे तब परमेश्वर ने तब उन लोगों ने, इस्राएलियों ने आसमान पर दे करके कराना शुरू किया। आसमान से खुदा ने जमीन पर देखा, उन पर तरस खाया और उसने मूसा से कहा, मूसा मैंने अपने लोगों के कराने को सुना है और मैं जमीन पर उतर आया। हालेलुया। आदम हव्वा ने जब गलती की, ओके, उसके बाद वो नंगे थे, तो नंगे होने के बाद उन्होंने एक विचार किया कि अपने नंगेपन को ढांपेंगे, प्लान किया उन्होंने अंजीर के पत्ते लिए, छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिनके पेटे इससे आधे, उन्होंने पत्ते लिए और अपने लिए वस्त्र बना लिए। अभी अगर धूप आएगी तो पत्ते सूख जाएंगे और जैसे ही वो कहीं बैठेंगे फट जाएगा, पापड़ की तरह खत्म हो जाएंगे। या फिर वो सो रहे हैं, पीछे से बकरी आकर के खा गई। उनका जो समाधान जो उन्होंने निकाला था वो समाधान सही नहीं था। उन्होंने कोशिश की, हम पत्ते लेंगे, उसे बना लेंगे, अभी वो सूख गए तो पापड़ की तरह खत्म हो जाएंगे। या फिर वो सो रहे, गाय बैल कोई पीछे से आ गया वो खा जाएंगे, फिर कि वो नंगे के नंगे रहेंगे। परमेश्वर को बड़ा गुस्सा उन पे था, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उन्होंने गलती की। परमेश्वर ने गुस्से में, क्रोध में आकर उनको वहां से निकाल तो दिया, तो भी उन पर तरस खाया और पहला मेमना बलि किया गया और उनके चमड़े के वस्त्र बना करके उनको दिए गए। कई बार होता है कि मैंने गलती की है, कई बार होता है कि हम नासमझी करते हैं, कई बार होता है कि हम मूर्खता कर जाते हैं। इस बार मैंने व्यभिचार किया, इस बार मैंने झूठ बोला, इस बार मैंने पाप किया, इस बार मैंने गंदे काम किए। हम एक चीज को देखें, उस समय जब मतलब अनुग्रह उस समय नहीं आया था, अनुग्रह तो यीशु मसीह के आने से आया। उस समय भी परमेश्वर ने उनको असहाय नहीं छोड़ा, बाहर तो निकाल दिया, श्रापित तो वो हो गए, तो भी उनको निवस्त्र नहीं रखा, नंगा नहीं रखा, उनको वस्त्र दिए, तरस खाए। हालेलुया। और आज तो हम उस अनुग्रहकारी
के साथ हैं। आज तो उस अनुग्रह में हम हैं जिसमें वो कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करें, जिसमें वो कहता है कि मैं अनुग्रह से घिरा हुआ हूं, मैं खून से खरीदा गया हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, क्योंकि मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई उसका वास नहीं है। उसने तरस खाया और तरस खा करके उनको भी वस्त्र दिए। अब ध्यान से समझ देगा, आप लोग जो परमेश्वर के हुक्म को मान रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, आप कितने आशीषित हैं। और तरस पता किन पर खाया जाता है? अपने सगे बच्चों पर। यस, अरे सगों पर कौन तरस खाता है? तरस गैरों पे खाया जाता है। अपने तो ले पालकपन के बच्चे हैं ना, हमने पैदा किया है, हमारा सब कुछ उन्हीं का, उन पर क्या तरस खाना? उन पर तरस उन पर खा जाता जो गैर होते हैं। और आप में गैर नहीं है, हम उसकी संतान हैं। और जब संतान है तो वारिस भी हैं, और वारिस है तो फिर सब कुछ हमारा। फिर उस अनुग्रह से मैं और अब हम घिरे हुए हैं। जब उस अनुग्रह से घिरे हुए हैं तो अब क्या हमको डर लगना चाहिए? ये तरस तो उन लोगों के लिए था कि यीशु मसीह निकला, उसने भीड़ देखी, उसने देखा कि यार ये बेचारे बीमार हैं, उनको चंगा कर दिया। ये दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, उनको तरस खा को चंगा कर दिया। एक स्त्री आती है, कहती कि मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी बीमार है। यीशु ने तरस खाया और उसको चंगा कर दिया। यीशु मसीह तरस खाते थे, लेकिन जो उसकी अपनी प्रजा, अपनी संतान है, उन पर तरस खाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस प्रजा को तो अपने पिता के प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। अब दो बेटे हैं, एक पिता के दो बच्चे हैं, एक ईमानदार है और एक बेईमान है। तो प्रॉपर्टी आप किसके हिस्से में करेंगे? ईमानदार के। बेईमान को देंगे तो वो जुए में, सट्टे में हरा देगा। ये नहीं कि उससे नफरत है, देगा उसको भी देगा। लेकिन फर्क क्या है? जो बीमार है, कमजोर है, सट्टियारा है, उस पर तरस खाए।